मेरी माँ सुन के रोई। मेरे पिताजी बार बार फोन आ रहा है, वो रोए कि मेरा बेटा क्या किया। मेरी पत्नी रोई। देखिए, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं पहले भी पार्टी में था। देखिए, यहाँ पे अभी जब टिकट वितरण हो रहा था तो बनारस में जो वरिष्ठ नेता थे, सबने हमको प्यार दिया, सब मेरे साथ थे। लेकिन जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी हैं, किशन दीक्षित हों, कितना वार्ड में जिता दिए, चाहे कैंड की पूजा यादव हों, कितना सीट जिता दी, चाहे अशफाका में डब्लू हों, उत्तरी के, इन लोगों ने कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया। पार्टी के ही लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रचने लगेंगे, जो है कि हमसे नहीं बर्दाश्त हो। अभी हमारे साथ अमन यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और अभी हाल में एक मामला आया है, इन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफ़ा देकर और इनके पार्टी में एकदम भूचाल सा आ गया है। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ मामले को लेकर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन जी। क्या कहेंगे इस इस्तीफ़े को देखते हुए? देखिए, इस समय विधानसभा चुनाव के पहले से हम लोग जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे बनारस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। इतने चरम सीमा पर है कि आप चाहे कितनों भी मेहनत कर लें, आप पार्टी के लिए कुछ भी कर दें, यदि आप बनारस के जो चापलूस, जो उनके नवरत्न राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी के हैं, जो उनके करीबी हैं, जब तक उनका आप सुबह शाम पैर छू के नमस्ते प्रणाम दंडवत न करें, उनका चापलूस न करें, तब तक आप किसी कार्य के नहीं हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत, मुझे भी, मैं 3 महीने से अपने आप को बहुत रोकने का प्रयास किया, रोकने का, समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हम नौजवान लोग हैं, हम भी बोलें कि नहीं, अब बगावत करना ही पड़ेगा। यदि मैं उसी में सहता रहूँगा तो जो आजकल शब्द चलें अंधभक्त, उस श्रेणी में मैं भी आ जाऊँगा। या मैं भी तो किसी का अंधभक्त करके इतना ही कुछ हो रहा है, अपने आंखों से देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन शांत। अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे, आए थे प्रदेश प्रभारी बन के मनोज पांडे साहब, विधायक जी, जाहिद बेग साहब, RK वर्मा जी, खुले मंच पे कार्यकर्ताओं से बोलें, आप जो सबसे ज़्यादा मतदाता सूची में नाम बढ़ाएगा उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन टिकट के समय इन सब बातों का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, कोई मंथन ही नहीं। आपको, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास चेक है, मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास लोग हैं। जो कार्यकर्ता, कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ नगर अध्यक्ष बने हैं 60 साल की उम्र में, संस्थापक सदस्य हैं दिलीप डेट दादा, उनके नाम से इधर उधर करके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी हैं और जो सेटिंग बाज लोग हैं, जो चापलूस लोग हैं, वो लोगों से पैसा ले लेके, कार्यकर्ताओं से, किसी से 3 लाख रुपया, किसी से 2 लाख रुपया, ऐसे ले लेके टिकट दे दिए। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये मतलब पार्टी में इस तरह का होना तो नहीं चाहिए। नहीं होना नहीं चाहिए। इसका हम लोगों ने लिख के मेल किया, कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। वहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे लोग हैं, जो दिया है उसको मैं खड़ा कर दूँगा गवाह में, वो खुद बोलेगा मैं 3 लाख रुपया दिया हूँ, मेरे पास सबूत है, हर एक चीज़ है। इस दिन जिला पंचायती के चुनाव में हुआ, सब कुछ में हुआ। यहाँ पे बार बार आप कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है तो आप सर्वे करिए, आप देखिए कि नहीं कैसे, किस स्तर, जो जीता हुआ है उसको टिकट दीजिए, जो किस लायक का है, जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहा है, जो जेल जा रहा है, लाठी खा रहा है, जो मुकदमे जल रहा है, उसको देखिए ना। चुनाव चाहे कार्यकर्ता हारे चाहे जीते, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये नगर निगम का छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का है। आप हवाई को मत दीजिए पैसा लेकर। मेरे पास संज्ञान में है, मैं कुछ जगह जान रहा हूँ, एक मेरा साथी है, उससे हमारे बनास के एक वरिष्ठ नेता के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करीबी है, उनका सहयोगी ने 3 लाख रुपया ले लिया।
बताइए, वो 3 लाख रुपया दे दिया जब आपको टिकट का, तो का फील्ड में चुनाव लड़ेगा। और रही बात ये सब, और यहाँ पे जैसे ये तो राजनीतिक दांव पेच है ना, कि मतलब ये पार्टी में कौन कैसा क्या है उस हिसाब से, या अमूमन ये मान के ही चला जाता है कि क्या पार्टी सिर्फ रसूखदारों का ही होता है। यही तो, ये समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधाराओं की पार्टी है, नेताजी की पार्टी। देखिए मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया, नेताजी का नाम लेते ही मेरा रोआ रोआ। हम लोग समाजवादी सिपाही हैं, हम लोग को सिखाया गया, पढ़ाया गया सब चीज़। यहाँ पे एक गरीब का भी उतना ही मान सम्मान रहेगा जितना पूंजीपति का रहेगा। समाजवादी विचारधारा के लोग, यहाँ पे रिक्शा वाले का बेटा भी को भी उतना ही तवज्जो दिया जाएगा एक करोड़पति बेटे। लेकिन नहीं, अब समय बदल गया। सब देखते देखते हमें रहा नहीं गया, हमने लखनऊ जाकर प्रयास किया। सुरक्षाकर्मी बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनारस दौरे पे आते हैं। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए आज मेरे 2 बेटे हैं। स्थिति मेरे जीवन में, मैं अपना नौकरी छोड़ दिया, मैं ट्रामा सेंटर में बेचू में नौकरी छोड़ दिया। वो लगभग 2013 की बात है, नौकरी छोड़ दिया और मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे हमारे पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी के मदद से फ्री वाले में एडमिशन कराया। मेरे दोनों बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था, चुनाव। मैं चुनाव, पार्टी ने मेरे टिकट कट गया यहाँ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ बैठकर बिना जो आवेदन किया उसके बारे में आप जानिए तो आप, हाँ, एक कार्यकर्ता जो आप टिकट दे रहे हैं बहुत बढ़िया है, कार्यकर्ता है, लेकिन जो कार्यकर्ता एक और आवेदन किया है आप उसके बारे में तो जान लीजिए कि वो किस स्तर का है। अच्छा, हम बात करेंगे कि जैसे आप तो मान लीजिए कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन कार्यकर्ता के जो ऊपर जो लोग होते हैं तो वो भी तो अखिलेश यादव को सूचना पहुंचाते होंगे कि ये कार्यकर्ता ऐसा है, तो आखिर कहाँ ये तालमेल गड़बड़ होगी? ये तालमेल जो है कि जो सूचना पहुंचाने वाले हमारे तंत्र है ना, वो खुद एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। आप अपनी ही पार्टी को लोगों के लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं अपने पार्टी को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। उनका क्या जाएगा, जो पैसे वाले हैं पूंजीपति, उनका क्या जाएगा। आज चुनाव है, कल वो अपना इधर उधर सेटिंग बना के चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। पूछिए हम नौजवानों पे क्या गुजरता है, हम पिछड़ों पे क्या गुजरता है, जो यादव जिसके यहाँ पे लिखा रहता है उन पे क्या गुजरता है, यूपी पुलिस में हमारा यादव समाज का लड़का नौकरी करता है उस पर क्या गुजरता है। हम लोग कहाँ जाएं अब। चुनाव हारे जीते कोई मतलब नहीं है बड़े लोगों से, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनसे पूछिए क्या गुजर रहा है। आज हमें ऐसा निर्णय लेना, हमें खुद बहुत तकलीफ़ हुआ। मेरे माता पिता, मेरे पिताजी रोने लगे, मेरे गांव से बार बार फ़ोन आ रहा है, वो रोने लगे, मैं खुद रो रहा हूँ कि ऐसा काहे हो गया। आप लंबे, हाँ, मैं जो है कि हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ और मैं बोल दिया, लेटर भी जारी कर दिया, दे भी दिया। अब ऊपर जैसा समझे मैं एक बागी बन के जनता के बीच में था, बिना मैं पार्टी के, बिना मैं पद का भी जनता के बीच में रहूँगा, सेवा करूँगा। मैं लड़ते लड़ते मर जाऊँगा इसी तरह। ये नहीं कि मैं छोड़ के कहीं बीजेपी में सेटिंग कर लिया, वाह, कुछ नहीं, जैसे रहेगा। आप भावुक मत हो, क्योंकि आप लंबे समय से पार्टी में जुड़े रहे हैं और हमें लगता है काफ़ी सालों से आप करते आए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अमन जी जो है वो मतलब एक लोगों के बीच में बहुत मतलब प्रचार प्रसार भी करते हैं और लोगों के हमेशा कष्ट में खड़े रहते हैं। तो पार्टी, देखिए, एक कार्यकर्ता जो होता है वो अपना तन मन धन से सब कुछ सेवा करता है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी होती है, अगर देखिए कोई भी पार्टी बनती है तो वो एक कार्यकर्ताओं के टीम से बनती है। अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति या पदाधिकारी जो है अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना करता है तो कहीं ना कहीं ये पार्टी को एक घातक प्रहार करता है। तो इस बारे में क्या किसी से, कोई मुखिया से या किसी बारे में किसी से बात हुई, या अचानक आपने सीधे ऐसा फैसला ले लिया? हमने 3 महीने से मैं देखा बनारस में, देखिए
यहाँ पे अभी जब टिकट वितरण हो रहा था तो बनारस में जो वरिष्ठ नेता थे, सबने हमको प्यार दिया, सब मेरे साथ थे। लेकिन जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करीबी हैं, वो कार्यकर्ताओं से उनसे कोई मतलब नहीं। विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के प्रत्याशियों को, चाहे कैंट विधानसभा हो, चाहे दक्षिणी विधानसभा हो, चाहे उत्तरी, समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक वोट पाया, जो कभी नहीं रिकॉर्ड वोट पाया। उन लोगों के लिए कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लगे हैं। ऐसे ही वो नहीं बन गए कि बैठ गए हम वोट पाने। जब कार्यकर्ता मेहनत किए, कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, वोटरों को बूथ तक पहुँचाए, तब वोट पाए हैं। और जब कार्यकर्ताओं का चुनाव आया तो ये चाहे दक्षिणी के किशन दीक्षित हों, कितना वार्ड में जिता दिए, चाहे कैंट की पूजा यादव हों, कितना सीट जिता दी, चाहे असफागा में डब्लू हों उत्तरी के, इन लोगों ने कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं। जब नेता अपने कार्यकर्ताओं से ऐसे करेगा, लेकिन जब कार्यकर्ता बागी हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए कि बहुत। आज मैं नहीं, मेरे घर पे मेरी माँ सुन के रोई, मेरे पिताजी बार बार फोन आ रहा है, वो रोए कि मेरा बेटा क्या किया, मेरी पत्नी रोई कि क्या किया। लेकिन हमें मजबूत बनना पड़ेगा, जो गलत है उसके खिलाफ बोलेंगे, और बोलेंगे बढ़ते दम तक बोलेंगे। तो ये बात चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुने चाहे ना सुने। मान लीजिए आपकी, चूँकि आप इतने सालों से लगातार आपने प्रयास किया, तमाम कई जगह आपने विरोध भी प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ भी लड़ा। मान ली हम लोगों के यहाँ, मैं जेल भी गया, मेरे पे मुकदमे भी हैं, गंभीर राजनीतिक मुकदमे। मैं अपने घर में सोता हूँ रात में ना, मोदी जी, कोई योगी जी या कोनो ऐसा मैटर हो जाता, रात में 2-2 बजे 1-1 बजे पुलिस जब लोहे का गेट है पीटती है, खटखट खटखट करती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डरते हैं, अरे पापा खिलन, मैं चला जाता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं लड़ता रहा, लेकिन हारा कहाँ? जब मेरे पार्टी के ही लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रचने लगेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो कार्यकर्ता जिस लायक है उसे उस लायक पद सम्मान नहीं देंगे। आखिर हम यादव हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम यादव हैं तो हम आपके पीछे में चलते रहें। आप हमें लिखवा लिए, इससे अमन यादव नहीं है, मैं यादव। देखिए यहाँ पे कई लोग, इन लोगों के मन में, हमारे यहाँ बनास में कुछ लोगों के मन में ये हो गया कि चलिए ये, अरे अहीर है, कहा जाएगा। वो अहीर का ज़माना गया, अब के लड़के पढ़े लिखे नौजवान हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि जातिवाद से उठकर कुछ वोट करना चाहिए या जातिवाद से उठकर कार्यकर्ताओं के लिए भी करना चाहिए? बिल्कुल, जातिवाद से उठकर जब तक नेताजी थे, हमारी सरकार जब बनती थी 2012 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले नेताजी बने, तो ये जातिवाद से ऊपर उठ के ही राजनीति हुई थी। हमें ऐसा नहीं कि हम यादव मुसलमानों के वोट से सरकार बनती बिगड़ती है, हमें सब जाति के लोगों ने वोट किया था। लेकिन आज स्थिति ऐसा क्यों आ गया है कि आज हमारे समाजवादी पार्टी साथ दलित नहीं है, हमारे साथ पटेल नहीं है पटेल नहीं है दलित वोटर नहीं है। क्यों? आप खाली यादव और मुसलमान से नहीं बना देंगे। इसलिए नहीं है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाज बने हैं वो किस धर्म से आते हैं, किस जात से आते हैं, उससे नहीं मतलब है। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर देखना चाहिए और कड़ा निर्णय लेना चाहिए ना। नहीं, हम जैसे कार्यकर्ता जब दुखी हो जाएंगे ना, हम लोग जब दुखी हो जाएंगे तो मुंह से नहीं, यहाँ से दिल से आह निकलता है। ये आह ना तबाह कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी। हमें भी नहीं, हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनारस दौरे पे आएंगे, जिनका सेटिंग दूसरे जनपद के लोग आएंगे, सुरक्षाकर्मी बाहर रहेंगे, वो सब सुरक्षाकर्मी से सेटिंग कर करके पहुंच जाएंगे ताज होटल में मिलने, रमाडा में मिलने। हम बनारस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग रतिया भर में धक्का होता रहेगा भैया, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट है, मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है, थोड़ा सा मैनेजमेंट का है ये। तो अब ये बताइए, जैसे अब आपने इस्तीफ़ा का एक लेटर दे दिया है,
तो अब अमन यादव जी अब अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं पहले भी पार्टी में था, तब भी जनता के बीच में था। अब पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया हूँ, कोई पद नहीं है। मैं फिर भी जनता के बीच में ही रहने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ नौजवान जुड़े हैं, जो हमारे गांव के लोग, अभी मैं चुनाव भी लड़ा था, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया था। जिन्हें टिकट दिया था वो तीसरे नंबर पे गए। मैं चुनाव भी लड़ा था बिना पैसे का। मैं दूसरे नंबर 1570 मत पाकर 420 वोट से हार गया। मैं गांव की जनता ने हमें लड़ाया था, इसलिए जनता पे आगे हम लोग जनता के बीच के लोग हैं। हम जनता के बीच में ही मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन गलत चीज़ों से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। जो गलत रहेगा पार्टी में, जो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान में लेंगे, सुधारेंगे तो ठीक, नहीं सुधारेंगे तो मैं बगावत करूँगा। तो ये थे अमन यादव जी समाजवादी पार्टी से, और बड़े ही भावुक रूप से अपनी बातें रखें कि उसके देखिए कार्यकर्ता जो होता है उसके पीछे उसका परिवार भी होता है, वाकई उसका परिवार होता है, और उस परिवार को बहुत आशाएं जुड़ी होती हैं क्योंकि वो अपना समय, वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिया रहता है। तो तमाम बातें हमारी अमन यादव जी से हुई। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे। धन्यवाद।